मिस्टर कलिंगा, थाली में खाना रखा हुआ है और तुम पूरे गांव में पूरी रात घूम रहे हो। थाली पास में है तो बस उसे हासिल करना होता है, भटकना नहीं होता। उन डमरू वालों का राजा नरसप्पा वो एक सिद्ध पुरुष था, लेकिन अब जो सिद्धि को पूरा कर सकता है वो व्यक्ति सिर्फ एक ही है, वो है कार्तिक। वो एक जवान लड़का है, उसे जल्दी लेकर आओ। सर पर फोड़ी हो तो सर नहीं फोड़ना चाहिए। बस कीजिए स्वामी, मैं उसके पैर पकड़ूं क्या? सम्राट बनना चाहते हो तो ये करना ही होगा। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। हार पिलाने के लिए कोई और रास्ता है तो बताओ। हर एक इंसान अपने अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है। प्यार, शादी, बच्चे, सब कुछ सब अपने अपने लाभ के लिए करते हैं और उनकी अपनी औकात के हिसाब से ही भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कलिंगा ने विष्णु परमात्मा के आशीर्वाद से सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये पैसे भेजे हैं। मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए। तो पिताजी, मैं ये गुस्से से नहीं कह रहा हूँ। मैं काम पर जाता हूँ, मुझे पगार मिलती है, मेरे लिए ये काफी है। और उसे जो कुछ भी चाहिए वो कहीं और ढूंढ ले। पिताजी, आपको उसकी कीमत पता नहीं है तो फिर आप पैसों के पीछे क्यों पड़े हो? भगवान के लिए ये ले जाइए। कार्बन, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है इसको। ये उजड़ी दुकान मेरे घर से कहां से निकल रही है? स्टॉप! सुनो, 10% कमीशन दोगे तो मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा, यही कहा है ना उसने। डोंट वरी, 1% लॉस हो तो भी कोई बात नहीं। 9% कमीशन दो, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। 10,000 पगार मिलेगा, सोने को बेड मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, 3 वक्त खाना खाओ, बीड़ी सिगरेट सब मिलेगा। सिर्फ मिसेज आपको लाना होगा क्योंकि ये मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। ओके ना? ओके ना? ओ बूढ़े आदमी, ओके है ना? कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? मैं कौन हूँ ऐसा मुझसे सवाल करना उसने कहा होगा। पर्टिकुलरली मुझसे मत कहो, ऐसा कहा होगा। वो धोखेबाज है। कौन? कार्तिक? कौन कार्तिक है भाई? अरे वो तो कार्बन है। कार्बन भी वही है और कार्तिक भी वही है। बॉस, मैं आपका टॉवेल इस्तेमाल कर सकता हूँ? अरे टॉवल ही क्या, मेरा शर्ट पैंट, अरे एक ही अंडरवियर पहनता हूँ, वो चाहिए तो वो भी ले लो। अरे वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ ये टॉवेल चाहिए। अरे शर्ट भी तो आयरन करना है, बहुत देर हो रही है। ए बॉस, अरे तुम क्यों आयरन करते हो? तुम जाकर नहाओ बॉस, मैं खुद जाकर आयरन करवा के लाता हूँ। मर गया। मैंने किसे अपने कमरे में रखा? कमरे में रखने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं। नीलवेणी, पूनम, फूलन देवी। ये लीजिए बॉस, ये लीजिए। अरे बॉस, बाइक मैं चलाता हूँ, आप आराम से बैठिए बॉस। आराम लग रहा है ना बॉस? आप आराम से बैठो बॉस। हाँ हाँ। बॉस पान खाएंगे? मैं तो खाता हूँ लेकिन आप पसंद नहीं करते हो बॉस। अरे आप खा लो ना बॉस, मेरी पसंद कोई पसंद थोड़ी है। बस आप खाओ। क्यों बॉस, सुबह से आप मेरे साथ ऐसे खेल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉस। वो कुछ नहीं है, वो क्या है ना बॉस कि अब ये सब कहाँ किया, कहाँ से सीखा, ये सब क्यूरियोसिटी है बॉस। ओह, वो मेरे पिताजी आए थे तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। हाँ। अच्छा सुनिए बॉस, बोलिए ना। मार्केट में जब सेब की कीमत ज्यादा हो जाती है ना, हाँ। तो वो जो नींबू होते हैं ना, उससे भी लोग डरने लगते हैं। करेक्ट बॉस। आपने कभी भूत देखा है क्या? बॉस रात को मैं बहुत गहरी नींद में रहता हूँ बॉस, सच कह रहा हूँ, आज तक नहीं देखा। चलिए मैं दिखाता हूँ। दिखाओ बॉस, चलिए बॉस। देखो इधर ही है। आह। मजाक कर रहा हूँ बॉस। उसे शक्ति कहते हैं, विष्णु की ही सृष्टि है। वो जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। और एक बात बॉस, सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। सही है आप बॉस। पहले जैसे थे बस वैसे ही रहिए। अच्छा, ठीक आप है। खाना देने वाले मेरे भगवान हो, मैं आपका जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा। अरे गले लगिए ना बॉस। लड़की तो खुद चल के आ रही है, आज मिस मत करना। बोल दो उसे। हाय। हेलो, हाउ आर हाय। यू? नमस्ते।
हाय। तुम लोगों को आए बहुत देर हो गई क्या? बस 2.5 घंटे ही हुए हैं हमें, सॉरी, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। और कोई रास्ता भी नहीं है, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। बचपन से ही मुझे ग्रीन पेन से साइन करने की बहुत इच्छा थी। कोई बात नहीं, ये रहा पेन, ग्रीन भी है, लो साइन कर लो। You're so funny. Nice flowers. तुम्हें पता है केएस एग्जाम में 27th रैंक से पास होकर मुझे ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। नहीं वो ओके, लेट मी ओपन दिस। ओह माय गॉड, व्हाट? एक्चुअली मेरे पास होने की खुशी में जो लोग मेरे क्लोज हैं मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, और इस शहर में मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानती, इसलिए अपने पास होने की खुशी में मैं भी आपको एक वॉच देना चाहती हूँ। ओह, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। दोबारा मिलेगी तो बता दूंगा। अरे तुम्हारा 2000 रुपए लेकर मेरा पैसा लूटा था इसने, अब तू इसे वॉच दे रही है। अब ये आके क्या क्या करेगा पता नहीं। मंदिर के ऊपर से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। एक्सक्यूज मी सर, चोला राजेंद्र के बनाए हुए टेंपल पर आपने नजर रखने के लिए कहा था ना सर? और वो मंदिर उस के टेंपल ऊपर से कूदकर एक आदमी ने जान जान ले ले ली दी। है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं 300 साल पहले बनाया गया ये भव्य मंदिर। चामराज नगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर चोला राजेंद्र ने बनाया था, जो वैष्णव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कोई अकेले नहीं जा सकता, लेकिन कल एक लड़का अंदर घुस गया, मंदिर के ऊपर चढ़ गया और ये वहां वही से नीचे मंदिर कूद है गया। जहाँ अब हमारे तक आरपी इस का लड़के राज की छुपा हुआ है। कोई पहचान नहीं मिली। अरे ये पागल है जो गलती से मंदिर के ऊपर जाकर जल्दबाजी में नीचे गिरकर मर गया। वहाँ पे रेडिएशन है, वहाँ अगर कोई सीधा जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। मजीद को उसने पैसे दिए थे। इस वक्त वहीं पर है। ये तो मोहित नायर है। तुम्हारी बेटी को कार्तिक के पास ले जाकर उसके हाथ पर काटने वाला यही है कलिंगा भाई। कलिंगा, ये मैटर लीक हो गया है, इसलिए वो नायर तुम्हारे लड़कों को ले जाकर उस आरपी को उठाने की कोशिश कर रहा है। कम ऑन, किल हिम फास्ट। कैसे भी करके कार्तिक को ले आओ, वरना याद रखना हाथ में आया हुआ खाना भी नहीं खा पाओगे। चलो गाड़ी निकालो। चंद्र ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सबको एक जगह पर रख दिया है भगवान ने, हैं? हे, अरे वॉच में तो टाइम तुमने गलत रखा है। गलत सोचकर वो एकदम सही करेगी। वो मजा ही कुछ अलग होता है। आप कुछ भी समझो गौड़ा जी, उसकी तो नजर ही काफी है। पैसों की जरूरत ही नहीं, वहीं पर मर जाऊंगा। हाँ मर जाओ। आओ, आओ। लड़की सच में एक माया है। ए, हाथ हटा, चुप नहीं रह सकते क्या? तूने मेरा बाल मसल मसल कर चमड़ा छील दिया। अरे खून भी निकल गया। ए, मेरा बाल नोचने से अच्छा है अगर तुम उसके बाल नोचोगे तो वो हवा बनकर, बारिश बनकर, पहाड़ के 2 पंछी बनकर तुम दोनों आसमान में घूमते रहोगे। चले? ऐसा होगा क्या? नहीं, तू किसी को 10 रुपए देकर पूछोगे तो बताएगा। हाँ। ये लो 10 रुपए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तू एक काम करना, लड़की के सामने जाकर स्माइल करना। वो मैं करता हूँ, क्या करना है बोलो तो बॉस। सुन, तो इस तरह उसके सामने खड़ा हो जा, जाकर बोल, मिस एम, मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे, मुझे तुमसे वो हो गया है। वो का मतलब समझ रही हो? हम दोनों वो करे तो कैसा रहेगा? तुम ऐसे बात करना, फिर वो झट से तुम्हें शर्मा कर बड़े प्यार से कहेगी, आपने सही कहा, एक जेरोक्स मशीन में एक पेपर जेरोक्स करने में जितने कार्बन की जरूरत होती है, वैसे ही आपको मेरी जिंदगी में आपकी जरूरत है। ऐसे कहेगी वो। तुम दोनों हाई स्पीड में बात करना, वहाँ एक लॉक है, उसके बाद मेरे भाई टर्न है, फिर फॉरेन में ड्यूट सॉन्ग है, उसके बाद शादी के बाद बच्चे। चल लड़की को फोन लगा। अरे ऐसा नहीं होता गौड़ा जी, अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया अरे तो? बॉस, तू पागल हो गया है क्या? एप्लीकेशन डालने से पहले रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कहेगा तो कैसे चलेगा? पहले ट्राई तो कर, बी पॉजिटिव। अरे जाने दो गौड़ा जी, वो मेरी फ्रेंड है ना, बस वही अच्छा है। अगर आपकी बात मानकर मैं चलूंगा ना तो हमारी फ्रेंडशिप भी बिगड़ जाएगी। किस पागल से बात कर रहा है? ए, जैसा मैंने कहा, अगर तूने नहीं किया ना, कहाँ गया? ये रहा। अरे नहीं गौड़ा जी, नहीं। चुप रहा, 1 मिनट। मैं तुम्हारे लव को सक्सेस करवाऊंगा।
ट्विंग अलचक टन टन आई लव यू यस ट्विंग। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे क्या किया गौड़ा जी, इधर दीजिए। क्या हो गया? सॉरी 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 सॉरी, बाय मिस्टेक से हो गया ये। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुमको। आए! उसका ही फोन है, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें बाद में देखता हूँ। हेलो, सॉरी सॉरी, वो बाय मिस्टेक हो गया। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम कल मिलेंगे। एक्चुअली मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, ठीक है ना? हाँ गुड गुड, कहाँ आना है बताइए। एक काम करते हैं, मैं कल सारा काम खत्म करके तुम्हारे घर आ जाती हूँ, ठीक है ना? गुड नाइट, बाय। गुड नाइट गौड़ा जी, आई लव यू। अरे 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 नहीं अगर राइस कूलर लाना है तो ये काम किसी साधारण इंसान से नहीं होगा। उसके लिए एक सिद्ध पुरुष चाहिए। 1000 करोड़ की लालच में तुम उसे बेच नहीं देना, उसे अपने पास घर में ही रखना, तभी तुम इस दुनिया का राजा बन सकते हो। अरे बॉस तुम ये मैं किसके घर आ गया हूँ? मैं अपने ही घर आया हूँ ना। मेरी उम्र हो गई है लगता है, अभी ध्यान से देखना पड़ेगा इसे। हाँ गौड़ा जी, ओ मंजा गौड़ा जी, अरे क्यों बाहर जा रहे हो यार? अरे ये किसका घर है? पूरे घर में बलून ही बलून लगे हुए हैं। ये संक्रांति में जिस तरह से घर सजाते हैं ना, तूने वैसे ही सजाया है। तैयार हो जा, तैयार हो जा, कल तू शादी करेगा और अपना परिवार चलाएगा। इसी खुशी में 2 बोतल और लेके आता हूँ। हाँ चलो सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट। गौड़ा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है गौड़ा जी। किस बात से? वो तो आईपीएल के ब्लैक टिकट जैसी है गौड़ा जी, और हम बीपीएल के कार्ड को लेकर राशन की दुकान में क्यू जैसे खड़े हैं। सुनो, उसे तुम आईपीएल में जाने दो या केएसआर में भी जाने दो। पुराण में कहा गया है, कथा सुनाता हूँ। अष्टावक्र नाम का एक लंगड़ा आदमी, इस तरह हाथ उसका पूरा बेंड था। वो हाथ में लाठी लेकर गाना गाते हुए अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा था। उसका गाना सुनकर राजा की रानी को उससे प्यार होकर और भी बहुत कुछ हो गया। लड़कों को लड़कियां क्या देखकर पसंद करती है, ये बात हम नहीं बता सकते हैं मेरे भाई। ये जो लव है ना, पुराने जमाने का लव और आज के जमाने के लव में जरा भी फर्क नहीं है। सभी जमाने में सबको एक बार सच्चा प्यार होता है, ठीक है? अब वो आ रही है, तुम रेडी होकर एंजॉय करना। मैं पसंद का आइटम लेकर आता हूँ। हाय, वेलकम। नाइस प्लेस, बहुत कलरफुल लग रही है। थैंक यू। देखिए, ये है हमारा रूम, हमारी लाइफ और हमारा घर। बैठिए ना, फर्स्ट टाइम घर पे आई हो, स्वीट ले लीजिए। थैंक यू। क्या बात है, जब भी देखती हूँ तुम्हारी वॉच बंद ही रहती है। वो लाओ मैं टाइम एडजस्ट कर देती हूँ। अब ठीक है। थैंक यू। इट्स बीन इयर्स इन बैंगलोर, लेकिन इतने सालों में मैं कभी किसी से इतना क्लोज नहीं हुई। We have had such memorable moments. Thank you so much for all the memories. And you know what? अब आपकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का उनके घर पर जाकर हाल चाल पूछना, उनके साथ कुछ वक्त बिताना, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, ये फॉलो करना चाहिए, ऐसा माँ कहती थी। तुम मुझे अच्छे लगे इसीलिए ये सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर लिया। अब 1 सेकेंड, हाँ मैं भी आती हूँ। नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, उसका इनविटेशन। तुम मेरी शादी में जरूर आना। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर प्रेजेंस। ओह, सुपर।
गुड गुड न्यूज। IAS, हाँ अच्छा वो IAS और आप KS। सुपर मैचिंग। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। तो फिर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, यू शुड कम। और शादी का सारा काम तुम्हें ही करना होगा, बिकॉज आई डोंट हैव मच रिलेटिव्स यू सी, एंड मोर ओवर यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। यस ओके। बाय द वे तुम कुछ कहना चाहते थे ना? वो क्या है, नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो बता दूंगा। ठीक है, आई एम लीविंग, बाय। कार्बन, एक आखिरी बार, सिर्फ एक बार मुझे मुत्तमा कहोगे क्या? अरे आप भी ना, और किसी वक्त मैं कह दूंगा। ओके, मैं चलती हूँ। अंगूर की बेटी आ गई। ये लो अंगूर की बेटी है। वाह वाह। ए, इतना सीरियस क्यों हो मेरे भाई? अरे हनीमून कहीं यहीं तो तूने नहीं मना लिया, बदमाश कहीं के? इतना डल क्यों लग रहा है? क्या हुआ? दे इधर दे। ये क्या है? हे, तुम्हारे लव के बारे में बताने को बोला था, तू उसका इनविटेशन लेके खड़ा है यहाँ पे। तूने इतना डेकोरेशन किया, उसका इंतजार किया, इसलिए कि वो तुझे इनविटेशन दे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अरे अरे रुक, अरे नहीं रुको। ए घोड़ा, अष्टवक्र ने प्यार किया था वो पुराण में, लेकिन वो यहाँ पर वर्क नहीं होगा। उसने गाना गाया, उससे उसे प्यार हो गया, और हम लोग यहाँ पर कुछ भी करे तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो सब पुराणों में ही होता है। मेरी लव स्टोरी में मैं गूंगा और वो अंधी है, मैं उसे बता नहीं सकता और वो देख नहीं सकती। जाने दो गौड़ा जी, मैं उसके लिए दुखी नहीं हूँ, दाढ़ी भी नहीं बढ़ाऊंगा। अरे छोड़ो ना, ज्यादा पीऊंगा भी नहीं गौड़ा जी। गौड़ा जी, हम दोनों शादी में जाएंगे, विश करेंगे और फिर बढ़िया सी कड़क रोटी खाएंगे। बेचारी, अरे मैंने प्यार किया है तो क्या वो मुझसे शादी करे ऐसा कोई कानून में लिखा है क्या? वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। जाने दो गौड़ा जी, उसे दूर से देख कर ही खुश है। दीजिए गौड़ा जी, लाइए, मैं पी कर खुश हो जाता हूँ। क्या हुआ कलिंगा भाई, आप इस तरह टेंशन में क्यों हो? आखिर बात क्या है? आरपी के जगह के बारे में मालूम होने के बाद भी मैं उसे अपने पास ला नहीं पा रहा हूँ। सुना है कि कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट ईमानदार तहसीलदार आई है जो ओपन टेंडर करने वाली है। लगता है कि इस बार सारे टेंडर मेरे हाथ से निकल जाने वाले हैं। डायरी भी बंद हो गई है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मेरी टेंशन इसी वजह से है। कैसी भी करके आप ही उसे समझाओ। आरपी मेरे घर में होना चाहिए तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत मुश्किल है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, मेरा विश्वास करो वो जल्दी नहीं पटेगा। लेकिन मैं उसके सामने उसकी माँ को लेकर जाऊंगा तो वो मान जाएगा। एक मिनट रुकना। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? वो आपसे बहुत नाराज है। पत्नी के ना रहने पर उसका पति और पैसा ना रहने वाला इंसान मुर्दा के समान है, जिनका इलाज ये पैसा है। बेटा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो,
हाँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन फिर भी मेरी दो बात मान लो बेटा। आप कुछ भी मत कहिए। इस दुनिया में अपनी पत्नी का इलाज ना कर पाने वाले इंसान हो आप, समझे? मुझे तो शर्म आ रही है, आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। चले जाइए। अगर आप मुझसे प्यार करते तो ऐसा करते? नहीं, आप बिल्कुल नहीं करते। मेरे असली माता पिता होते तो मेरा ऐसा हाल नहीं होता। तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक करने के लिए यहाँ कोई नहीं पूछता, लेकिन मैंने पूछा, माना कि मैं पापी हूँ। हाँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बेटा, लेकिन कलिंगा के सामने सीना तान कर खड़ा रहने वाला हमारे समाज का सिद्धि पुरुष हो तुम बेटा। दुनिया की सुख शांति के लिए पंचभूतों को शांत करने वाला अवतार पुरुष हो तुम। मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुमने ये काम किया तो इस काम से लोगों का भला होगा बेटा, और मैंने जो पाप किए हैं उसका पश्चाताप भी हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते ऐसा हो? सोच लो बेटा, तुम्हें क्या करना है। ओहो, कार को सजा करके दुल्हा दुल्हन को हनीमून भेजने के लिए तू प्रिपरेशन कर रहा है, हाँ? अरे जाओ भाई, अपना काम देखो। लानत है तुझ पे। अरे कार्बन जरा यहाँ ना। क्या है आंटी? हाँ, वो जो शंकर है ना, वो कोई जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता, इसीलिए तुम मंगलसूत्र अपने पास रखो, जब पुजारी मांगेंगे तब दे देना। हाँ ठीक है आंटी। वैसे डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया है। सब कुछ करेगा ये लड़का आंटी। फर्स्ट नाइट में दूध देना, बेड भी तैयार करना और बच्चों के लिए झूला बनाना, ये सब करेगा। सही कहा ना? करेगा ही ना, हमारा लड़का इतना होशियार जो है। अगर मेरी एक और बेटी होती ना तो मैं इसी से उसकी शादी करवाती। कोई बात नहीं आंटी, अभी भी ट्राई कीजिए। लीजिए लीजिए फ्रेंड्स, ओके, अच्छा, लीजिए अच्छा। आराम से। ये क्या कार्बन, सारा ये काम वाला तो अच्छा मुझे लग रहा नहीं है। करना। अरे हाँ, ये एंजॉय अच्छा है। कीजिए फ्रेंड, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम्हारी अपनी, काम छोड़ना नहीं। अरे छोड़ो यार। लीजिए, ला लो। हाँ, ला लो। तो लीजिए ना, तुम लीजिए। कार्बन ही हो लीजिए। ना? हाँ सर। हाँ, लीजिए, लीजिए। तुम्हारा नाम मैंने काफी सुना है। आप कौन है? आई एम बेड किंग, मतलब मंजात गौड़ा, जिसका मतलब खाट होता है, यू नो। ये हमेशा मजाक ही करता रहता है। कोई बात नहीं, इसकी कोई बातों बात पर ध्यान मत हाँ, दो। वो तो है। अगर कुछ चाहो तो मुझे इन्हें दूध बताना। चाहिए। हाँ? क्यों, क्या हुआ? अरे सुनो, ए कार्बन, मैडम कोल्ड ड्रिंक्स। ए, रुक जा तू। इस दुनिया में सिर्फ तू ही एक ऐसा होगा जिस लड़की से जो प्यार करता है उसी की शादी में आकर लोगों को कॉफी दे रहा है, लोगों को जूस दे रहा है। लानत है तुझ पे। थू। गौड़ा जी, अगर वो हमें नहीं मिली तो हमें अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए, चाहे जितनी भी कोशिश करो वो नहीं मिलेगी। जाइए, आप भी काम कीजिए। अरे ये अभी इतना चाट रहा है तो जिंदगी भर कितना चाटेगा। मैं पायसम की बात कर रहा था, आपने क्या सोचा? ए, खाना खाइए। ए, जरा इधर आओ तुम। चलो इनको दो तुम। अरे पायसम दो और दो 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 दो। अरे तुम भी बैठकर खा लो, लास्ट पंगत लगा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खा लो, हम बाद में चलेंगे। मैंने तुझे बार 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 बोला, अगर प्यार की सवारी करना है तो पहले उसे बताना चाहिए था। अरे बार बार बोलने पे भी तूने बताया नहीं। हट, तूने मेरी बात को नहीं माना। अरे कूद कर मर जा तू। अबे मुंह बंद कर कमीने। बहुत ठंड लग रही है। अरे बाप रे। ए कार्तिक, अरे उठो, काम पर जाना है। अरे उठना, काम पे नहीं जाना है क्या? मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम जाओ। ए, तू इस तरह रोज पीता रहेगा और काम पर नहीं जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा तू। खैर जो करना है करो, भाड़ में जाओ। की शादी को 1 साल हो गया, इसकी हालत तो देखो। ए कार्तिक, ए चलो उठना। क्यों रे, तू पी पी कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? हा? वो तेरे पास नहीं है, जाने देना, यही किस्मत है। चल
ए लप्पा, ए, पहले तू कैसा था, अब इस वक्त कैसा है? पहले मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूं, सोचो। अरे मैं तो तुझे कुछ और ही समझ रहा था। अरे आफ्टर ऑल तुम किसी भी तरह से अपने बेटे को समझा बुझाकर मेरे सामने ला नहीं पाए। कलिंगा भाई वो मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी तुम सफाई देना शुरू करोगे, तरह तरह के वजह बताओगे। अरे मेरे टेंडर हाथ से निकल रहे हैं, मेरा सारा काम रुकने वाला है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी फैक्ट्री बंद हो गई है। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता।